हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें भी इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के थ्योरी समझेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। यह आर्टिकल 7.7 है एनसीईआरटी में। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय दिस। आपको जो डेफिनेट इंटीग्रेशन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, एफ एक्स डी एक्स। और सपोज इसको सॉल्व करके अगर आपका आंसर एफ एक्स आता है तो आप इस पर लिमिट्स लगाएंगे ए बी और इसका आंसर होगा अल्टीमेटली आपका एफ बी माइनस एफ ए। Here A is called the lower limit, this one A is called the lower limit and B is called the upper limit. B is the upper limit. अब एक इंटीग्रेशन की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू होती है। इंटीग्रेशन की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू होती है। ए से बी के अंदर अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को तो वो हमेशा वही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सर्कमस्टांसिस में अलग अलग वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की इस यूनिक वैल्यू को निकालने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है हमारे पास लिमिट एज ए सम और दूसरा है यूजिंग द एंटी डेरिवेटिव। व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव मेथड इज दिस, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया। अगर एफ एक्स है और उसका इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है और दूसरा मेथड है लिमिट एज ए सम। तो आज हम पहले पढ़ेंगे लिमिट एज ए सम कि लिमिट एज ए सम हम कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक कंटिन्यूअस फंक्शन लिया है। फंक्शन शुड बी डिफाइंड एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यहां पर ये फंक्शन ए और बी के बीच में डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, ये सपोज ये है हमारा फंक्शन जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके जो ऑर्डिनेट्स हैं एक्स की वैल्यूज हैं, यहाँ देखिए एक्स नॉट से हैं विच इज इक्वल टू ए अप टू बी, यानी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से लेकर बी तक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें ये पूरा एरिया निकालना है। जो पूरा एरिया कवर्ड है ये एरिया अंडर तक कर्व निकालना है। यही इसकी लिमिट होगी, लिमिट ऑफ ए सम होगी। यही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हमें बताया हुआ डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो एरिया है बाउंडेड बाय दिस गिवन कर्व। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जो हमारे पास टेक्निक है कि हम इस ए से बी तक जो हमारे पास इसकी विड्थ है इसको एन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एन इक्वल पार्ट्स में। और हर पार्ट की जो विड्थ होगी, मतलब ये जो आपकी विड्थ है हर पार्ट की, ये स्मॉल एच है। तो हमने ए से बी तक की जो विड्थ है उसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सपोज जो हमारा ये एक्स नोट है, ध्यान से देखिए, जो एक्स नोट है वो ए है। तो एक्स वन क्या होगा? एक्स वन होगा ए प्लस एच, क्योंकि एच विड्थ आएगी। एक्स टू होगा ए प्लस टू एच एंड सो ऑन। एक्स आर इज इक्वल टू ए प्लस आर एच एंड एक्स एन विल बी, जो एनथ है हमारी, दैट इज जिसका वैल्यू बी है, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस एन टाइम्स एडिंग द एच। इसकी हेल्प से हमने यहां एन की वैल्यू निकाली। एन कम्स आउट टू बी बी माइनस ए बाई एच। व्हाट इज एन? एन है वो नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डिवाइडेड द होल विड्थ इनटू स्मॉलर विड्थ ऑफ साइज एच। ऑब्वियसली अगर हमारा एच यहाँ पे जीरो टेंड करेगा, डिनोमिनेटर में है क्योंकि एच, एन विल बी द इंफिनिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आप बहुत छोटा विड्थ लेंगे इस रेक्टेंगल का जो आप ऊपर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कितने रेक्टेंगल्स ऐसे बना पाएंगे? इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना पाएंगे। ऑब्वियसली जितनी हम उसकी विड्थ कम करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ते जाएंगे। और अगर आई एम नॉट सेइंग कि एच इक्वल टू जीरो, एच बहुत छोटा हो, इसको इस तरह से समझिए आप, तो एन बहुत बड़ा होगा। इस पॉइंट को आप ऐसे समझेंगे। ये एक्चुअली थ्योरी है जिसके ऊपर डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड है। नॉर्मली स्टूडेंट्स एज वेल एज सम टीचर्स
स्किप कर देते हैं। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि मैथ के अंदर भी थ्योरी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ टेक्निक सीख लेना क्वेश्चन सॉल्व करने की इज समथिंग लाइक यू आर मिसिंग द सोल ऑफ द सब्जेक्ट। तो बेस्ट मेथड है थोड़ा टाइम लगाइए, थोड़ी थ्योरी सीखिए उसकी, उसके बाद उसका वर्किंग मेथड सीखिए, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसका लॉजिक अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ABCL, ये आप डायग्राम में देखिए, वो एरिया कम होगा एरिया ऑफ रीजन ABDCA, जो कि आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। और जो रेक्टेंगल ABDM है उसका एरिया इन सब में ज़्यादा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सोचिए कि अगर हम साइज बहुत छोटा कर दें, H को बहुत छोटा कर दें, तो ये तीनों एरियाज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, तीनों एरियाज का साइज बराबर आएगा, राइट। तो देखिए इसको हमने किस तरीके से लिखा है, ऐड कर लिया, सारे जो हमारे वो पार्ट्स थे हमने उसको ऐड कर लिया। तो ये क्या होगा, एरिया निकाल रहे हैं। एरिया के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो विड्थ चाहिए और एक उसकी हाइट चाहिए, क्योंकि L इंटू बी होता है, एरिया इज L इंटू बी। तो क्योंकि विड्थ सबकी H है, वो हमने कॉमन ले लिया सबसे बाहर, और एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स वन अप टू n-1, तो ये n टर्म्स हैं, उनको हमने ऐड कर दिया है। और जब हमारी NH बहुत छोटा होगा तब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत ज़्यादा होंगे, साइज छोटा मगर ज़्यादा होंगे, तब जो एरिया होगा, ये एरिया हम निकाल रहे हैं PRSQP, दैट इज इक्वल टू द दिस थिंग इंटीग्रेशन A to B fx dx। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से किया जा रहा है। देन A to B इज इक्वल टू H FA, जो कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी, आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। x नॉट पर हमने A लिया था, नेक्स्ट A प्लस H, A प्लस 2H, एंड द लास्ट वन इज A प्लस n-1। देर आर टोटल n टर्म्स इन इट। तो अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर A प्लस 0 है, तो वी स्टार्टेड प्लस A प्लस 0H। तो आपने 0H से स्टार्ट किया था और आप कहाँ तक गए हैं, n-1, तो देरा n टर्म्स इन इट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, h की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है, फार्मूला रिमेन्स द सेम। सो दिस इज द वे वी सॉल्व the integration, and this expression which is written here is known as the definition of definite integral as the limit of a sum। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लिमिट एज ए सम में हम छोटे छोटे पार्ट्स जिनकी साइज, जिनका विड्थ h बहुत छोटा है, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कंप्लीट एरिया ऑफ द रीजन मिल जाता है। एंड दिस whole area is equivalent to finding the integration of a function fx in the given limits a to b, where a is the lower limit and b is the upper limit। हमने लिमिट ऑफ सम के फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में अभी सीखा। आइए इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.8 NCERT। क्वेश्चन इज A to B x dx। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। देखिए इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे A to B x dx। तो हमारे पास जो fx है इसमें क्या है स्टूडेंट्स, x, और a लोअर लिमिट a ही गिवन है और अपर लिमिट b गिवन है। तो वी विल राइट इट एज b माइनस a डिवाइडेड बाय n। यहाँ हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ब्रैकेट फर्स्ट एफ ए इज ए। देखिए यहाँ पर अगर आप एफ ए डालेंगे तो ए आएगा, और अगर आप यहाँ पर ए प्लस एच डालेंगे तो ए प्लस एच ही आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन एफ एक्स इट सेल्फ इज एक्स। देन वी विल राइट एफ ए प्लस एच सेकेंड टर्म, विच इज in fact a plus h
ए प्लस 2h एंड so on। हमारी लास्ट टर्म होगी ए प्लस n माइनस वन एच। ओके, देखिए तो थोड़ा ठीक करके लिखेंगे, b माइनस ए अपॉन एन लिमिट n टर्म्स टू इंफिनिटी। अब ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? n टर्म, दीज आर n टर्म्स इन टोटल, क्योंकि हमने जो h विड्थ की में डिवाइड किया था पूरे b माइनस ए विड्थ को n टाइम्स डिवाइड किया था, तो ये उन्हीं का सम, तो ये n है। यहाँ पर a ए ए ए कितनी बार ऐड करेंगे? n टाइम्स। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको एक बार सिंपली लिख लेते हैं, ए प्लस ए हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम। लिख सकते हैं h प्लस 2h dh of 2n minus 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिखेंगे b माइनस ए बाई n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ए को हम n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n a, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस कि हम 10 को 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो 50। n टाइम्स जोड़ेंगे तो 10n। इसी तरह अगर a को n टाइम्स जोड़ेंगे तो n a। यहाँ आप h कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 प्लस 3 टू n माइनस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर्स है, तो ये कितना होगा? देखिए, ये होगा n माइनस वन इंटू n अपॉन 2। ये आपको याद होना चाहिए, और अगर आप ड्राइव करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हैं फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, और इनका सम कैसे निकालेंगे? एपी का फॉर्मूला यूज करके। एपी का फॉर्मूला क्या था? n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू बी। तो यहाँ आप लिखेंगे n माइनस वन टर्म्स है आपके पास। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो इट बिकम्स 2। n माइनस वन, that is n minus 2, and d is 1, so it will remain like this। कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा n माइनस वन अपॉन टू, जो कि हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप याद भी करें, इसका प्रूफ भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे हम लोग। यहाँ से हम n कॉमन लेंगे। देखिए n हमारे पास है, एक n हम कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। यहाँ से n आपने बाहर ले लिया तो a बचेगा, यहाँ से भी एक n आपने बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा n माइनस वन एच अपॉन टू। और ये n कैंसिल आउट होगा, तो आपको लिमिट में डालने की जरूरत नहीं है n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि n कैंसिल आउट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास h की वैल्यू है बाय डेफिनेशन। यहाँ देखिए h इज इक्वल टू p माइनस ए बाई n। h इज इक्वल टू p माइनस ए बाई n। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम डालेंगे, p माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनटू a प्लस n माइनस वन वन टू इंटू b माइनस ए वन n। ओके, चलिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ पर।
b minus a limit n tends to infinity a plus n को डिवाइड करते हैं इस टर्म n माइनस वन वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n एंड b माइनस a बाई 2। हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो सिर्फ एक जगह पर n है, वो भी 1/n, 1/infinity इज 0, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स a प्लस b माइनस a बाई 2। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्यों आया है ये आप समझ गए होंगे। 1/n and 10 to infinity gives us the zero value, 1 minus 0 is 1। b minus a 2a plus b minus a by 2। यहाँ पर देखिए b minus a, और यहाँ भी हमारे पास आएगा b plus a upon 2 and this gives us b square minus a square by 2। So our answer is, what is the answer? b square minus a square by 2। 0 to 5 x plus 1 dx। fx is x plus a is 0, b is 5। What is h here? b minus a, 5 minus 0 by n, which is 5 by 1। See the formula. What we need to write? We need to write fa. What is fa? It means it's 0, which is 1, which is 1। Then what is fa plus h, which is 0 plus h? Then it comes out to be h plus 1। When we put 0 plus h, तो वो हम x की जगह पे रखेंगे, 1 तो वहीं रहेगा। Similarly, when we put 0 plus 2h, it comes out 2h plus 1। Similarly, when we put 0 plus n minus 1 h, the answer will be n minus 1 plus 1। Okay, तो इसमें स्टूडेंट्स इस तरह से लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे b माइनस a b minus 0 by n, b is actually 5, so we can put its value by n limit n tends to infinity, then f naught is our first term plus 1 plus h plus 1 next term plus a plus 2h, then it will be 2h plus 1 and so on, and the last term will be n minus 1 h plus 1। या n टर्म्स, कुल ये मिलाकर ये n टर्म्स हैं, तो ये 1 ऐड हुआ है हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n, और 1 है हमारे पास n टाइम प्लस h plus 2h and so on n minus h। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n, n प्लस h आप कॉमन लेंगे
1 plus 2 plus 3 to n minus 1। ये पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि इनका सम क्या होता है 5 लिमिट n tends to infinity 1 by n plus h, और वो था n minus 1 into n upon 2। अब हम h की वैल्यू पुट करेंगे। h की वैल्यू कितना है हमारी, देखिए यहाँ पर 5 by n। चलिए पुट करते हैं इसमें 5 लिमिट n tends to infinity 1 by n plus 5 by n minus 1 by 2 into n। ये n से n कैंसिल कर दिया। अब ये जो बाहर 1 by n है इसे हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ हम 5 by 2 एज इट इज रहने देंगे और n से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 minus 1। ओके, और जब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे इसको देखिए, जब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे n tends to infinity 1 plus 1 by n, ये आएगा नंबर 1। ओके, तो अब हम लिखेंगे 5 लिमिट के बाद 1 plus 5 by 2, this is 5 into 7 by 2 and 5 by 2। This should be the answer। Okay students, अब इसको आप शॉर्टकट में चेक भी कर सकते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था 0 to 5 x plus 1 dx। तो अपने सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं x स्क्वायर बटा 2 on 1। x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, इसमें लिमिट लगाते हैं 0 to 5, 25 by 2 plus 5, rest becomes 0 तो it becomes 35 by 2। देखिए आंसर हमारा ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3, 0 to 3, not 0 to 3 actually, 2 to 3 x square dx, a is 2, b is 3, h is equal to b minus a, which means b minus 2 by n, which is 1 by n, and fx is x square। ओके, चलिए फिर step b minus a by n, which means h 1 by n हमारे पास आएगा। तो लिमिट n tends to infinity 1 by n, f a is f2, that is 2 plus f2 plus h, and so on and up to f2 plus n minus 1 h। तो फिर लिमिट n tends to infinity 1 by n f2, f2 आप यहाँ से देखिए इक्वल टू 2 स्क्वायर, राइट, 2 plus h, 2 plus h square,
2 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, माइनस 1 h। चलिए आगे प्रोसीड करेंगे। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 2 स्क्वायर 2 into 2 into h plus h स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 2 प्लस 2h स्क्वायर होगी। 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 into 2h plus 2h and so on, and the last term will be 2 square plus 2 into 2 n minus 1 h plus n minus 1 square h। ओके, ध्यान से देखिए सारे स्टेप को, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n। अब यहाँ देखिए, देखिए 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में भी 2 स्क्वायर है, यहाँ तक सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म थी, इसमें भी 2 स्क्वायर हो, ये लास्ट टर्म इसमें भी 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितनी बार ऐड हुआ? n टाइम्स ऐड। इसको लिख सकते थे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n टाइम। ओके, नाउ ये देखिए यहाँ पे 4 4 एंड 4। ओके, और साथ में हमारे पास है, हम लिखते हैं उसको 4 में से 1 2 3। और ये देखिए इस टर्म से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए n, यहाँ तक जाएंगे, लास्ट टर्म क्या होगी n, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी ए स्क्वायर वाली टर्म, ये 2ab वाली टर्म होगी हमारी, कब अब आएगी हमारी जो एच स्क्वायर की स्क्वायर वाली टर्म थी, यानी ये यहाँ पे थी स्क्वायर, यहाँ पे थी, और ये लास्ट थी। इससे आपको पैटर्न देखना है टर्म्स का। तो एच स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो पहले में 1 बचेगा, सेकंड में 2 स्क्वायर बचेगा, लास्ट की जो टर्म है उसमें n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, अगर आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सॉल्व इजी। n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n 1 by n square into n plus 4h into sum of n natural numbers, n natural numbers, इनफैक्ट ये हमें पता है n minus 1 n 2 आएगी प्लस h स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स के स्क्वायर्स का सम है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम 11th क्लास में भी कर चुके हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला भी एक बार बता देता हूँ। ये आएगा n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6। देखिए फॉर्मूला जो होता है सिग्मा r स्क्वायर
i इक्वल टू 1 टू n, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और 2n बाई सी। याद रखिए उन टर्म्स के फॉर्मूले का सम, जबकि हमने n-1 टर्म्स का निकाला है सम। तो वो कैसे निकलेगा? अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको दी होती है नॉर्मली, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आएगा। वो फॉर्मूला होगा i इक्वल टू 1 टू n माइनस वन, n-1। यहाँ पर डालिए n-1, यहाँ आप n-1 डालेंगे तो बिकम्स n, और यहाँ पर डालेंगे तो 2n-1, 2n ये फॉर्मूला। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में आगे शुरू करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n से भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2 स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। वहाँ पर 2, h की वैल्यू क्या थी? h की वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बाई n, विच वॉज वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस 2 बाई n, विच वॉज 1 बाई n, तो इट वॉज 1 बाई n। तो हम दोनों वैल्यूज को एक साथ डाल देते हैं। h की वैल्यू 1 बाई n, n-1 अपॉन 2, एक n हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि हमने बाहर से एक n डाला है। h स्क्वायर हम डालेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 बाई n स्क्वायर, n-1, 2n-1 अपॉन 6। देखिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग, 2 स्क्वायर के साथ ओके ओके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 4 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं आएगा क्योंकि 4 था, वो हमने पहले से ही कैंसिल कर दिया 2 से। यहाँ पर 2, 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n और 2 माइनस 1 बाई n अपॉन 6 होगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ 4 होगा हमारे पास 2, ये आपका 0 हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1, 2 अपॉन 6, 4 प्लस 2 6, 1 बाई 3 is 19 by 3. So this is our 19 by 3. Okay, चलो let's move to the next one. Okay students, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 NCERT एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन है, वन टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 टू 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 टू 4 एक्स डी। इनको हम दो इंटीग्रेशन की तरफ कॉल करेंगे। सो दिस इज नॉट जस्ट वन क्वेश्चन, विल ट्रीट अस टू डिफरेंट क्वेश्चन, I1 और इसको हम मानेंगे I2। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले I1 इज 1 to 4 x square। ओके, तो A is 1, B is 4, H is equal to 4 minus 1 by n, which is 3 by n, and Fx is
f। ओके, तो फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। देखिए लिखेंगे b minus a by n, which is free by n, free limit n tends to infinity 1 by n f a, which is f1, plus f p plus h, 1 plus h, plus up to f1 plus n minus h. Okay, so free limit n tends to infinity 1 है। What is f1? 1 की वैल्यू डालेंगे इसमें, comes out to be 1 square। 2 की डालेंगे, 1 plus h की डालेंगे, 1 plus h whole equal 2 डालेंगे, मतलब नेक्स्ट डालेंगे तो 1 plus 2h होगी, 1 plus 2h होल स्क्वायर, 1 plus 2h होल स्क्वायर। और ये लास्ट वैल्यू जो हम डालेंगे वो होगी 1 plus n minus 1 h होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इक्वल टू 3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n 1 स्क्वायर। देखिए सेकंड टर्म क्या मिलती है हमें, 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। ओके, नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी, 1 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 2h, and so on, and the last term will be 1 square plus n minus 1 h, n minus 1 square h square plus 2 into 1 into n minus 1 h। ओके, चलिए इसमें एक पैटर्न देखते हैं हम लोग। पैटर्न होगा लेट बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n। यहां पर देखिए ये 1 स्क्वायर हर टर्म में है, देखिए ये 1 स्क्वायर 1 है, ये 1 है, ये भी 1 स्क्वायर ही है, ये सब n टाइम्स आया है। तो 1 स्क्वायर को हमने ऐड किया है n टाइम्स, 1 स्क्वायर इज 1 एंड n टाइम्स तो इट बिकम्स n। उसके बाद आप h स्क्वायर की टर्म को देखिए, h स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट में 3 स्क्वायर आएगा, तो ये लास्ट टर्म में n माइनस 1 स्क्वायर आएगा, तो इट विल बिकम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक, n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2h 2 into 1 into 2h। ओके स्टूडेंट्स, तो हम वहां पर क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन, हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ये आपको समझ में आया, देखिए हमने 2h कॉमन लिया तो यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से हम ये 2 कॉमन लेंगे, h कॉमन लेंगे तो ये 2 छूट। ओके, चलिए 3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n प्लस h। अब आप देखेंगे हमारे पास फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो हमें मालूम है वो क्या होगा, वो होगा n माइनस 1 n 2n माइनस 1। आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अगर आप स्किप करेंगे बीच में क्वेश्चन तो मैंने बीच बीच में जो फार्मूले बताए हुए हैं उनके प्रूफ बताए हुए हैं वो आप मिस कर देंगे, तो मैं बना करेंगे। तो यहाँ पे 2h है और बाकी जो टर्म है ये इस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, उसका फार्मूला होगा n माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस 1/n से एक बार अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 1 और साथ में एच स्क्वायर की वैल्यू भी डाल देते हैं, और एच स्क्वायर कितना था हमारा, एच स्क्वायर वॉज 3/, तो ये भी हम साथ साथ पुट कर देते हैं। तो यहाँ होगा 9n² और एक n जो हम अंदर से लाएंगे तो ये वाला n कैंसिल है, तो हमारे पास क्या बचेगा, n-1, 2n-1/6। सिमिलरली यहाँ ये n कैंसिल होगा और 2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं, और h है हमारे पास 3/n n-। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और देखते हैं लिमिट लगाने से पहले इसकी फाइनल फॉर्म क्या है। n टेंड्स टू इंटू 1 प्लस 9/6, और n स्क्वायर में से जो एक n से मैं पहले ब्रैकेट को डिवाइड कर दूंगा और दूसरे n से दूसरे को, जो फर्स्ट मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1/n आ जाएगा, और जब दूसरे ब्रैकेट को मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 2 माइनस 1/। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं हम लोग, 3/n, n से हम डिवाइड कर रहे हैं इस n से, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी। हम लिखेंगे 3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस v/2 1, यहाँ से हमारे पास आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट से 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 आप कैंसिल करिए तो हम, ठीक है लिमिट तो लग चुकी है अभी, तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 1। ओके, सो फ्रेंड्स I1 इज इक्वल टू 20, इसको हम नोट कर लेते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दिस एंड विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आया है I1 की वैल्यू 20। आप नोटबुक पे इसको नोट कर लें अच्छे से, उसके बाद फर्दर जो पार्ट है I2 वो शुरू करें। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, इट मीन्स I2 क्या था हमारे पास, 1 to 4 लिमिट थी, x dx था, इसमें सेम रहेगा, a तो 1 ही है, b 4 है, देन h होगा हमारे पास स्टूडेंट्स b माइनस a 4-1, ये तो सेम ही रहेगा 3, और इस बार fx क्या होगा, x। तो जब हम f a डालेंगे विच मीन्स f1, तो वो होगा हमारा 1। जब इसमें हम 1 प्लस एच डालेंगे तो ये होगा 1 प्लस एच, f2 प्लस एच डालेंगे तो ये हमारे पास हो गए 2 इंटू एच एंड, ठीक। तो शुरू करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे I2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n f1 f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f2 प्लस h, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, f no 2 प्लस h, 1 प्लस n-1 h। ठीक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये होगा 1 प्लस 2।
फॉर्मूला देखिए आपने, 1+h 1+2h 1+3। ओके, देन p limit n tends to infinity 1 by n, f1 is 1, 1 plus h is 1 plus h plus 1 plus 2h and 1 plus n minus 1 h. ओके, यहाँ हम लिखेंगे 3 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n। देखिए ध्यान से, 1 कितनी बार ऐड हुआ है, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n। और h देखिए, h फर्स्ट टर्म में तो h मिसिंग है, h सेकेंड टर्म में आया है, तो इसका मतलब h n-1 टाइम हो, h कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट टर्म क्या होगा, n-1। ओके, h तो हम कॉमन ले चुके, तो h नहीं आएगा, तो ये सिर्फ n-1। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी, ओके, हमारे पास यही टर्म होगी h की और एक कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n plus h and sum of the first n-1 नेचुरल नंबर्स। तो हमें मालूम है क्या सम क्या होता है, n-1 इंटू n बाय 2। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, n को अंदर लेके जाएंगे और h की वैल्यू डालेंगे, तो 3 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे और इसकी वैल्यू आएगी 3 बाय n, एक n हमारा कैंसिल हो गया है, तो n-1/2। हम एक स्टेप में भी कैंसिल कर सकते थे, मगर मैं आपको डिटेल में दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने एक स्टेप ज्यादा लिखा है, 1+3/2, और n से जब मैं डिवाइड करूंगा n-1 को, तो ये हो जाएगा 1-1/n। और अब इसी स्टेप पे अगर मैं लिमिट यूज करूंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा, तो सिर्फ ये जो फैक्टर है ये 0 हो जाएगा, रेस्ट क्या बचेगा, 3, 1+3/2 which is 5/2, 3 into 5/2, 15/2। ये हमारे पास I2 की वैल्यू है 15/2। चलिए ऊपर चलते हैं पेज पे स्क्रॉल करके और देखते हैं कि हमारी I1 कितनी है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, I2 इज 15/2, तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर था I=I1 प्लस I2। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा 21 प्लस 15/2। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं बाजी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप ट्राई करें, सारे स्टेप को ध्यान से देखें, आपको जरूर समझ में। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8, -1 to 1 e to the power x dx। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में अपने टाइप का ये अकेला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करें। यहाँ a इक्वल टू -1 है, b इक्वल टू 1, h होगा b माइनस ए, 1 माइनस -1/n, तो इट बिकम 2/n। और h फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है ex। इसमें अगर हम f1 डालेंगे, a विच इज -1 एक्चुअली, तो ये होगा e टू द पावर -x। f-1 प्लस h डालेंगे, तो ये होगा, ये विल बी -1 है, -1 प्लस h, एंड तो चलिए लिखते हैं,
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिखेंगे टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n f a which is actually f minus plus f minus 1 plus f plus f minus 1 plus 2h and plus f minus 1 plus n minus 1 h. Okay student, okay, let me change the color so that you can see it will limit n tends to in 1 by f minus 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट, e minus 1. यहाँ ये यहाँ देखिए ये आपको बताइए e minus 1, e minus 1 plus minus 1 plus h e to the power minus 1 plus h to e minus 1 plus 2h. कोई प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट में जो हम लिखेंगे वो e minus 1 plus n minus 1 n. ओके स्टूडेंट, होगा तो ठीक करेंगे तो ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n e to the power minus 1 और इनमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे when base is same the power adds like this e to the power minus 1 into e to h and so on plus e to the power minus 1 e to the power n minus 1 into h. okay ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन ये e टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 ये कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेंगे और जो बचेगा वो लिखेंगे तो बचेगा ये e की पावर h प्लस e की पावर 2h एंड सो ऑन e टू द पावर n माइनस 1. लुक केयरफुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए जीपी और जीपी में nth टर्म का सम क्या होता है ये लेंथ में आप कर चुके हैं दैट इज इक्वल टू a r टू द पावर माइनस 1 r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r क्या होता है कॉमन लिमिट. कॉमन कैसे निकालते हैं, इन्हीं भी दो टर्म्स को डिवाइड करके सक्सेसिव दो टर्म को डिवाइड करके थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दीजिए या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास r आ जाएगा. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में r कितना है स्टूडेंट्स, चलिए मैं सेकंड टर्म को यानी कि ये इसको इस 1 से डिवाइड करूंगा तो e टू द पावर h मिलेगा. ये ऐसे निकालते हैं टर्म टू द nth टर्म तो फिर जीपी फर्स्ट टर्म इज 1 e टू द पावर n क्योंकि n टर्म्स हैं ये 1 से शुरू हो रही है अपॉन e टू द पावर h माइनस. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के शुरू में ही हमने बताया था कि NH इज इक्वल टू 2 या हमने कहा था H इज इक्वल टू 2 बाई n. तो मैं यहाँ इसकी सीधा वैल्यू डाल देता हूँ, ये हो गया e टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन e h. चलिए ऊपर वैल्यू लिखते हैं मेन इक्वेशन में टू लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n e टू द पावर माइनस 1 और सम जो हमने निकाला था n टर्म्स ऑफ जीपी वहां हम लिखेंगे e स्क्वायर माइनस 1 e स्क्वायर अपॉन e टू द पावर h माइनस. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h इफ लिमिट्स h टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 हो. ये आपने लिमिट्स में सीखा होगा. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे इसका यूज करेंगे. बाकी टर्म्स को हम बाहर ले जाते हैं. 2 e टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन. ओके, यहाँ लगाएंगे हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और जो हमारे पास टर्म बचेगी वो होगी e की पावर h
अब इसे हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए एक h से ऊपर मल्टीप्लाई और एक हम डिवाइड, ओके। और h की वैल्यू 2/n है, हम जानते हैं, और एक 1/n हमारे पास 56, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, e-1 को, तो यहाँ बचेगा e, और यहाँ पर तो क्या है 1/, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/nh, हाँ जब n से मल्टीप्लाई करेंगे nh, और nh की वैल्यू है हाफ, या आप लिख सकते हैं 1/n, और h की जगह पर 2/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, h/e⁻n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें मालूम है कि h इज इक्वल टू 2/n है, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0, तब हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये 1 हो जाएगी तो हम लिखेंगे 2e-1/e इंटू 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी e/1 - सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। मैंने इसमें सारे स्टेप्स आपको बताए हैं, पूरे डिटेल से बताया। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए और फिर सारे स्टेप्स को देखिए। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे रिपीट करके, तो डेफिनेटली आपको सारे स्टेप्स समझ में आएंगे। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay students, let's begin with the question number 6, NCERT exercise 7.8. Question is 0 to 4 x plus e to the power 2x into dx. Actually, it's a mix of two questions. Question number 1 and the question number 5. आप question number 1 plus question number 5 दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर एक एक पार्ट करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार करा देता हूँ। तो I is equal to 0 to 4 x dx plus 0 to 4 e to the power 2x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ले लेते हैं I1 और इसको ले लेते हैं I2। चलिए I1 से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, तो आप सीख गए होंगे। 0 से 4 x dx, a कितना है स्टूडेंट्स 0, b कितना है 4, h कितना है b माइनस a, 4 माइनस 0 4 डिवाइड बाय m, और फंक्शन आपका fx है, ये आपको पता है x, ओके। तो जब आप I1 में डालना शुरू करोगे तो आप लिखोगे 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n ब्रैकेट fa, इट इज f0, नेक्स्ट स्टेप f0 प्लस h, 0 plus 2h, last term f0 plus n minus 1, n minus 1h। ओके, तो चलिए वैल्यूज डालते हैं। 4 लिमिट n tends to infinity 1/n as it is, f0 is how much 0, f0 plus h is h, then 2h, लास्ट होगा n minus, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, h को आप कॉमन ले लें तो 1 plus 2 plus 3, लास्ट टर्म इज n minus 1। ये आपका सम हो गया टू द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका यूज हम कई बार कर चुके हैं क्वेश्चंस में, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, h हम वहीं रखेंगे और ये होगा n minus 1 into n, n minus 1 into n upon 2, ओके। आप चलिए h की वैल्यू डाल देते हैं और n से अंदर ये n कैंसिल कर देंगे,
एच की वैल्यू डाल देंगे, फोर लिमिट एन टू इंफिनिटी, एच था हमारा, हाउ मच इट वाज, 4/, तो हम लिखेंगे 4/2, और जो n है वो दोनों n-1 के नीचे जाके दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/n आएगा, और 1/n में जब हम इंफिनिटी डालेंगे तो 0 आएगा, तो ये आपके पास आएगा 2। ओके, और यहाँ हमारे पास देखिए 4 पहले से है, 4 आ गया 8, तो I1 कम्स आउट टू बी 8। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वैल्यू को हम कहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं I1 इज, अब हम I2 सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं ये क्लीन करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट मीन्स I2 सॉल्व करते हैं। I2 है 0 to 4 e to the power 2x dx, a 0, b 4, f 4/n, and the function is e to the power 2x। ओके, तो जब इसमें हम fa डालें, fa which is actually f0 becomes 1, f0 plus h डालेंगे, it becomes e2h, f0 plus 2h डालेंगे तो e2 into 2h। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं, फिर e2 4 लिमिट n tends to infinity and 1/n f0 f0 plus h plus f0 plus 2h, f0 plus n-1 है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, f0 वैल्यू 1, f0 plus h e2h plus e4h and so on, and the last value is e to the power 2n-1 into h। ओके, तो ये जो हमें मिल रहा है जीपी है, ये जीपी है। जीपी में सम टू द एन फॉर्म का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n-1 अपॉन आर। व्हाट इज आर हियर? कॉमन रेशियो व्हिच इज e टू द पावर 2h। चलिए सम निकालते हैं। 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और ये टर्म हमारी कितनी है यहाँ पर 1 इंटू आर, विच मीन्स आर है 2h इंटू n-1 अपॉन r-1, विच इज, मैं भी वैल्यू डालता हूँ, 4 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n e to the power 2n-1 अपॉन e to the power 2h माइनस। ओके स्टूडेंट, अब देखिए NH इज इक्वल टू 4, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ इस स्टेप यहाँ से NH इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास बाहर निकाल लेंगे हम इसे। 4 e टू द पावर 8-1, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया, फिर से हाईलाइट करके यहाँ इस स्टेप NH की जगह 4 डाल दिया, तो इसमें ना n होगा ना h होगा, e8 होगा, बाहर निकल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, 1/n बचता है, e टू द पावर 2h है हमारे पास -1। अब हम क्या करेंगे, 2h से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2h से नीचे डिवाइड करेंगे, और ये NH फिर से क्या हो जाएगा 4, तो ये 8 हो जाएगा। तो देखिए 4/8, और यहाँ हमारे पास ऑफ कोर्स लिमिट लगी हुई है n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी वी नो h टेंड्स टू 0, और हमारे पास लिमिट का एक रिजल्ट है EH माइनस h अपॉन h। व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0
इज 1, तो ये 4/8 e टू द पावर 8 माइनस 1, दैट्स ऑल। बाकी आपको सारा 1, ये 2 यहाँ पे आपका नहीं, ठीक, ओके, 2h से मल्टीप्लाई हमने किया है। और राइट, ये NH की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है 4, 4 2 जा 8, ये 4 ऊपर गया, e टू द पावर 8 माइनस 1, तो यही हमारा I2 का आंसर है, विच इज 1/2 e टू द पावर 8 वाट्स। चलिए, हमने ऊपर E1 की वैल्यू लिखी थी, I1 की वैल्यू, सॉरी, यहाँ हमने I1 लिखा हुआ, I1 इज 8, तो नीचे जो हमारा I होगा, I1 प्लस I2 होगा, I1 है 8 प्लस हाफ e to the power 8 watts. This is -1. Let me write it. E to the power 8 watts. So, okay, students, और इसी के साथ we have come to the end of the exercise 7.8 limit of a sum. I hope कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस को ग्रेट डिटेल में किया है, जहां पर 11 फार्मूलेज की जरूरत थी मैंने फार्मूले भी आपको बताए हैं। आप इन फार्मूलों को एक जगह नोट करते जाइए कॉपी पर, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, एक बार फिर से पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए बाय योर ओन हैंड, सर्टेनली आपको समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो बहुत काम आएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share the video among your friends. Thank you, friends.